सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप खरी शिक्षाओं को समझ सके। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो मैं आपके सामने ऐसे दो प्रचारक को लेकर आई हूँ जिसे कहते हैं झूठा प्रचारक और सच्चा प्रचारक। जहाँ झूठ सुनाया जाता है झूठे प्रचार में, और जहाँ सच्चा प्रचार होता है खरी शिक्षा का, जहाँ परमेश्वर का सत्य वचन सुनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो झूठे प्रचारक होते हैं वो क्या चाहते हैं? सुख सुविधा चाहते हैं, वरदान मांगते हैं ताकि हम मेरिकल्स कर सके, पैसे कमा सके। और परंतु भीतर से वे भेड़िए और लोगों को खुश करने वाले, भीड़ को इकट्ठी करने वाले होते हैं। और जो सच्चे प्रचारक होते हैं उनकी कलीसिया में कम ही लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो झूठे प्रचारक होते हैं उनकी कलीसिया में दुनिया की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो हमें भीड़ को लेकर नहीं चढ़ना है, हमको भेड़ को लेकर चलना है ना। जो खरी शिक्षा को सुनकर आगे चलते हैं, जिस तरह से दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय उसका 3 पद, 2 तिमुथियुस 4 चैप्टर वर्स 3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा प्रचार, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो लोग क्या चाहते हैं आजकल? कोई भी सच्चाई सुनना बर्दाश्त नहीं करता है। लोग खरी शिक्षा सुनना ही नहीं चाहते। लोगों को जो उनको पसंद है, उनके मुताबिक जो प्रचार करते हैं वो उनको पसंद है। जो मोटिवेशनल प्रचार करते हैं, जो उनके सुख के बारे में प्रचार करते हैं, ऐसे लोग उन्हें पसंद है। जब आपका बच्चा गलती करता है तो आप उसे डांटते हो, समझाते हो कि बेटा ये गलत है, इसे छोड़ दो। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें डांटता है, समझाता है कि वो गलत शिक्षा है, उसको छोड़ दो। तो क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि सच में वचन साफ कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसी शिक्षा को लेकर चलना चाहिए जो बाइबल के मुताबिक हो, जो शिक्षा पतरस पौलुस ने दिया था, और आज उस शिक्षा को पास्टर दानियल राज जी लेकर चल रहे हैं। खरी शिक्षा के हर एक सदस्य सब लेकर चल रहे हैं उस खरी शिक्षा को। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और कितने ऐसे प्रचारक हैं जैसे अंकुर नरूला और अंकित सेजवान, बेजेंदर और बहुत से उनको फॉलो करने वाले ऐसे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं जो बैनीहीन को प्रमोट करते हैं। अरे मेरे भाइयों और बहनों, उनको जाकर पहले जांचो कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह से प्रचार करते हैं। उन्होंने तो पहले ही अपनी आत्मा को बेच रखा है रॉयल फैमिली को, जिसे कहते हैं इल्यूमिनेटी। और भारत में भी इल्यूमिनेटी चर्च है जहां लूसीफर शैतान की पूजा होती है। मुंबई को आप लेकर चलिए, दिल्ली में भी है, शायद बेंगलोर में भी है, और बाहर कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है। तो वो भेड़िए वहाँ से प्रचारकों को लेके आते हैं, जो आप देखते हो कि बेनीहीन कोट घुमा रहा है ना, और कहता है कि पवित्र आत्मा आ रहा है। वो पवित्र आत्मा नहीं मेरे प्रियो, वो शैतान का दास है। उसको परखिए, उसकी जो उसने किया है उसको जांचने की कोशिश कीजिए, उसके हिसाब से चलिए मत। वो आपको गलत शिक्षा दिया है उसने, और अभी तक दे रहा है। और क्या कहता है बाद में
कि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो गलती कर सकता हूँ और बार बार करूँगा। ऐसा उसका स्टेटमेंट है, ऐसे उसने कहा है। वो मुंबई आया था, उसने 7 लाख 7 मिलियनियम लोगों को वहाँ इकट्ठा किया था। वहाँ मेरिकल किए थे, चमत्कार किए थे, चंगाई की थे। लेकिन मेरे प्रियो, उस मेरिकल के पीछे मत भागिए, वो सब एक छलावा है और एक झूठ है। अगर आप मेरी बातों को सोच रहे होंगे कि ये सिस्टर कुछ भी बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, पागल है, मूर्ख है, तो आप उसके जाके उसको न्यूज़ चैनल में देखिए, उसने क्या क्या और कैसे कैसे काम किए हैं। उसने दो बहरों को दो बहरे बच्चे थे, उनको चंगाई दी है। और जो एक घर में था, तीनों बच्चे, तीनों लड़के बहरे थे। और मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहाँ के थे। वो तीनों बच्चे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी मिल नहीं रहा है कि वो कहाँ के थे, लेकिन वो दो को उसने चंगा किया और एक घर में बैठे उसको चंगा कर दिया। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो बच्चे कभी सुन ही नहीं सकते थे, ये साबित किया है। और मैं कभी इन बातों को डिटेल में रखूंगी आपके सामने। उन बच्चों ने कभी सुना ही नहीं, वो जन्म से बहरे थे और बहरे ही हैं आज तक। तो कैसे ये कहता है कि मैंने उनको ठीक कर दिया? चंगाई सभा में कहता है, करिश्माई चर्च में कहता है कि मैंने इनको ठीक कर दिया। और ऐसे बहुत सी गवाहियां, एक लेडी से जिसको कैंसर था, ब्रेस्ट का कैंसर था उसको, और उसने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करता वो ठीक हो गई है, और ठीक नहीं हुई मेरे प्रियो। उसने विश्वास करके बेनी हिन पे उसने दवाई खाना बंद कर दिया, उसने डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना बंद कर दिया। और बाद में 2-2.5 महीने के बाद कि 4 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। और इसने बेनी हिन ने इस बात को कबूल भी किया है। उसकी स्टेटमेंट में एक ही बात बार बार बोलता है कि मैं तो भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है और ये गलती मैं बार बार करूँगा। ऐसे कौन बोलता है? अगर आपसे गलती हुई और आपको पश्चाताप है, तो आप उस गलती को दोबारा दोहराओगे नहीं। अगर सच्चे दिल से आप पश्चाताप कर रहे हो तो वो दोहराओगे नहीं। अगर आप कहते हो मैं फिर वो करूँगा, मतलब आपने जानबूझ के किया है वो गलती, तो कैसे बोल सकते हो आप? जब एक पापिन स्त्री प्रभु यीशु के पास आई थी तो सारे उसे पत्थर मारे थे, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था? सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। और वो जमीन पर झुक कर कुछ लिखने लगा। तो प्रभु यीशु ने कहा उस स्त्री से कि सब लोग चले गए? उसने कहा हाँ प्रभु, सब चले गए। तो प्रभु ने कहा कि मैं भी तुझे छोड़ देता हूँ, मैं भी तुझे जाने देता हूँ, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर कभी पाप ना करना। प्रभु यीशु ने उसे वार्निंग दी है कि फिर कभी पाप मत करना। ये नहीं कहा कि पाप करने के बाद फिर आ जाना, फिर पापों की क्षमा मिल जाएगी, फिर करना, फिर पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रभु यीशु ने उसको वार्निंग दिया कि दोबारा पाप मत करना। तो आप ही बताइए कि प्रभु यीशु की स्टेटमेंट गलत है कि बेनी हिन का, जो अपने आप को परमेश्वर का प्रचारक कहता है? तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और ऐसी बहुत से उसने झूठ बोले हैं कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर बताऊंगी और एक वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगी। तो आप ये मत समझिए कि मैं अपनी तरफ से बना के बोल रही हूँ, ये उसकी सच्चाई है। और आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो बंदा गलत है। गलत के पीछे आप जाओगे तो आप भी गलत हो जाओगे। भले आप काम गलत ना कर रहे हो तो भी गलत होगे, और काम कर रहे हो तो बिल्कुल ही गलत। उसका स्टेटमेंट है कि मैंने
1 अरब लोगों को सुसमाचार सुनाया है। तो आप सोचिए वो सारे कहाँ जाएंगे। प्रभु यीशु का मार्ग तो बहुत सकरा है, क्योंकि उसने कहा ना, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे होए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और सकरे मार्ग से जाने की कोशिश कीजिए बोला। तो सकरा मार्ग यीशु मसीह है। कहाँ जा रहे हो आप? तो चंगाई के पीछे भाग रहे हो, है ना, धन दौलत के पीछे भाग रहे हो, संसार में धन इकट्ठा करने के पीछे भाग रहे हो। तो आप सकरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? आप संसारिक में घुल मिल जा रहे हो। जब क्रिश्चियन बोलते हो और क्रिश्चियन शादी में डीजे वगैरह गाना वगैरह चलाते हो फिल्मी, तो आप क्या मसीह हो? चर्चों में डांस होता है, क्या आप मसीह हो? ताइत के नाम पर लोगों को तंग करते हो, लूट मचा रखी, क्या आप सच्चे मसीह हो? आप अपने आप को जांचिए और परखिए कि आपका पहला सा प्रेम कहाँ गया। तो इसी वीडियो के साथ मैं इन बातों को यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज नहीं तो कल जब भी आपके हाथ ये वीडियो लगे, आप इसे ज़रूर करके देखिए। 2-3 मिनट ज़रूर निकालिए इस वीडियो को देखने के लिए। क्या पता कब कहीं कभी भी किसी का मन बदल सकता है और वो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को आगे ला सकता है। तो मेरे प्रियो, हमारा एक ही मकसद है, परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी खरी शिक्षा, उसकी दुल्हन तैयार हो। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करके इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सबको जय मसीह की।